झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि नेता ज़्यादातर पॉलिटिक्स का मतलब भी पॉलिटिक्स होता है, झूठ बोल के बात करनी, तो हम नहीं कर सकते। हम कलाकार हैं, दिल के साफ रहते हैं, जो लगता है मुंह पे बोल देते हैं। आज मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लकी महसूस कर रही हूँ कि अच्छा महसूस हो रहा है कि आज इतने बड़े छोटू राम जी के जन्मदिन के ऊपर मेरे को हर जगह पे बुलाया गया, और इतने बड़े हमारे सम्मान, जिनको इतना सम्मान दिया जाता है, जिनको किसानों का मसीहा कहा जाता है, और जिन्होंने किसानों के लिए हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद की है, भाखड़ा नंगल डैम से लेकर कितनी सारी चीज़ें, अनगिनत चीज़ें हमारे किसानों के लिए की है, और आज वही किसान आंदोलन के बीच में उनका जन्मदिन आया। आज हमें बुलाया गया डिफरेंट जगहों पर। सबसे पहले तो छोटू राम जी के लिए मैं नारा लगाना चाहती हूँ, छोटू राम जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और वो हमारे बीच में हर एक किसान के रूप में हमारे बीच में बैठे हैं, और मुझे उनकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आके पता चली, जैसे कि उन्होंने सबसे अच्छा एक उनका नारा, हिंदू मुस्लिम सिख से ऊपर उठ के एक किसान होता है जिसमें इंसानियत होती है, और उन्होंने हमेशा अपने किसानों को एक चीज़ बोली है, हे मेरे भोले किसान, अपना दुश्मन पहचान और अपनी हक की बात कर, अपने हक हमेशा मांग। ये हमारे किसानों को हमेशा से अपने हकों को पहचानना चाहिए और अपने दुश्मन को पहचानना चाहिए, ज़्यादातर पॉलिटिशियंस को। आई बिलीव सो। अब तो सबको समझ लग चुकी है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों को, हमारी माओं को इस आंदोलन के दौरान जो ठंड में बैठना पड़ा है, और सारे हम इकट्ठे हरियाणा और पंजाब मिलजुल कर इस आंदोलन में अपने किसानी बिलों की मांग लेकर बैठे हैं। और धन्यवाद करती हूँ कि आपने, हरियाणा ने छोटे भाई की तरह हमारे पंजाब का साथ दिया है। हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ। और रोज हमें आप लस्सी पहुँचाते हो, मक्खन पहुँचाते हो, मतलब सच में इतना अपना आपने दूध भी रोक दिया। आप दूध, नहीं तो लोग पैसे कमाते हैं दूध देकर, बट आपके गांव से इतना दूध भी आता था, और सारे पंजाब के भाईचारे के साथ आपने पंजाब और हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं यही कहना चाहती, सबसे पहले तो सभी को लगता था कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, तो इसलिए मैं किसान आंदोलन में आके पार्टिसिपेट कर रही हूँ, पर मैं अपना बैकग्राउंड आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ। मेरे पिता भी किसान आगू थे, और जिनसे मैं सीख ली है। आज मेरी आवाज़ में आई थिंक उनकी ही अक्ष आपके सामने खड़ा है, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही उनको मैंने देखा नहीं, बट उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी मेरे लिए, जिसमें उन्होंने मुझे कुछ शब्द लिखे थे कि ना तू हिंदू बनना, ना तू मुस्लिम बनना, ना तू सिख बनना, पर सबसे ऊपर उठ के एक इंसान बनने की कोशिश करना मेरी बच्ची, और हमेशा मेरे किसानों के लिए, मेरे मजदूरों के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना। तो मैं हमेशा से, बचपन से तो मैं किसान रैलीज देखती थी, और देशभक्त यादगार हॉल में भी जाती थी, गदरी बाबों के मेलों में भी जाती थी, और उनकी बरसी भी मनाई जाती थी। फिर मैं सोचती थी कि कोई कैसा दिन आएगा कि मैं भी उनका एक जो सपना होता है एक बाप का, कि मैं उनका पूरा कर सकूंगी अपने किसानों की सेवा करके। तो ये आंदोलन में मुझे मौका मिला है कि मैं अपने किसानों की सेवा करूं, और अपने बुजुर्गों की सेवा करूं, अपनी माँओं की सेवा करूं, और मेरे कहने में और करने में कोई फ़र्क नहीं रहना चाहिए। ये मैंने हमेशा से सोचा था कि जो मैं बोलूँगी वो मैं करूँगी। चाहे मैंने 26 तारीख को बोला था कि अगर मैं 26 तारीख को सबसे पहले सबसे आगे जाऊंगी, अगर कोई भी दुर्घटना होती है मेरे बुजुर्गों के साथ या मेरी माँओं के साथ, सबसे पहली गोली मेरे ऊपर लगेगी, फिर किसी और के ऊपर जाएगी। और वो मैंने करा भी था। जो टिकरी बॉर्डर पे सारे मेरे साथ थे, सभी को पता है कि मैं टिकरी बॉर्डर के संयुक्त किसान मोर्चे की सबसे आगे गाड़ी पे बैठ के सबसे आगे गई थी, क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना है कि आपको, अगर आप बोलते हो वो आपको करना चाहिए, तो आपके करने में और बोलने में कोई फर्क नहीं रहना चाहिए। और आज जो सम्मान आप लोगों ने मुझे दिया है, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि हर जगह पे इतना प्यार देते हो आप सब लोग, और इतनी एक्सपेक्टेशंस के साथ और मैं, ये जो प्यार और जो मुझे सम्मान यहाँ पे मिल रहा है, ये मुझे शायद से तब नहीं मिल पाता अगर मैं यहाँ नहीं होती तो। और मुझे सभी लोगों ने पहले बोला, जब मैंने किसान आंदोलन नया मैंने पोस्ट डालनी शुरू की थी, मुझे लोग बोलते थे कि तुम्हारा तो अभी तक करियर स्टार्ट हुआ है फिल्मों में, तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तुम किस चक्करों में पड़ रही हो, तुम अपनी फिल्मों की तरफ ध्यान दो, तुम मोदी सरकार के खिलाफ क्यों बोलती हो, तुम्हें ईडी का डर डालेंगे, तुम्हें इनकम टैक्स का डर डालेंगे, तुम्हें फिल्में नहीं देंगे, तुम अंबानी अंडानी के खिलाफ बोलती हो, तुम्हारी कोई फिल्म फंड नहीं करेगा।
सो मुझे बहुत सारी धमकियां दी गई, जो फिल्में मैंने साइन की थी वो मुझे निकाल दिया गया। बट मैंने हमेशा ये चीज़ बोली थी कि मेरे किसानों के लिए, मेरे बुजुर्गों के लिए 100 फिल्में क्या 1000 फिल्में कुर्बान कर दूंगी मैं। बट मैं इस आंदोलन में बैठी रहूंगी जब तक ये हमारे 3 काले